आप सभी को बता दूं कि 2011 में जनगणना हुई थी। उसी के बाद 2021 में ये जनगणना होनी थी, लेकिन 2021 में कोरोना की वजह से ये जनगणना टल गई और अब 2026 में ये जनगणना हो रही है। हालांकि अभी हाल फिलहाल की बात करें तो आज यानी कि 17 अगस्त को तमाम जो ऐसे क्षेत्र हैं, बर्फीले क्षेत्र जो हैं, वहाँ पर जो है एक तरीके से आबादी गिनी जा रही है। और सबसे ज़रूरी बात यह है, अगर हम हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड की बात करें तो अभी वहाँ पर जो है आबादी की एक तरीके से जनगणना वहाँ पर हो रही है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें तमाम बाकी राज्यों की, तो बाकी राज्यों में फरवरी 2027 से ये जनगणना शुरू होगी। देखिए, यहाँ पर हम अगर सेल्फ इन्यूमरेशन की बात करें तो सेल्फ इन्यूमरेशन पहली बार यहाँ पे होगा। डिटेल आपको ऑनलाइन भरनी पड़ेगी। 17 से 31 अगस्त तक इसकी जो है आपको यहाँ पर डिटेल भरनी पड़ेगी और इसकी जो डेडलाइन है 31 अगस्त तक। उसके बाद 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक जो है आपको यहाँ पर आपके घर में जो है जनगणना के जो ऑफिशियल्स हैं वो आएंगे और आपसे ये तमाम जो डिटेल आपने भरी है, जो जानकारी आपने ऑनलाइन भरी है, वो ऑफलाइन आपसे पूछेंगे। उस जानकारी की पुष्टि एक तरीके से करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कई सारे लोगों के मन में ये भी सवाल है कि जब जाति पूछ रहे हैं तो क्यों पूछ रहे हैं, जब ये पूछ रहे हैं कि आप किस धर्म को मानते हो, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तो देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा अहम यहाँ पर हो जाता है। तो 40 सवाल मैंने आपको बताया कि जाति, माता पिता और ID से जुड़े आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अकाउंट डिटेल भी आपको जो है देनी पड़ेगी इस बार, और डिजिटल जनगणना मोबाइल ऐप से डाटा रिकॉर्ड इसमें होगा। इस बार जो अभी तक आपने देखा होगा कि रजिस्टर लेकर जो जनगणना के ऑफिशियल्स होते थे वो आपके घर आते थे और रजिस्टर में ही वो सारी जानकारी लिखते थे, लेकिन इस बार डिजिटली ये सब कुछ होगा। और इसी के साथ साथ ये भी होगा कि आपको सेल्फ इन्यूमरेशन जो है पहले खुद करना पड़ेगा। उसके बाद जो कंफर्मेशन है, जो पुष्टि है, वो पुष्टि वहाँ पर खुद अधिकारी आएंगे आपके घर में और वो करेंगे। तो दुर्गम इलाकों पर फोकस अभी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि दुर्गम इलाके, अगर हम बात करें गांव वाले क्षेत्रों की, या फिर बात करें अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 17 अगस्त से जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में अभी से ही जो है जनगणना शुरू हो गई है और अभी से जो सेकंड फेज है वहाँ पर चल रहा है, यानी कि वहाँ पर जो सेल्फ इन्यूमरेशन है वहाँ पर लोग कर रहे हैं और 31 अगस्त तक जो है वो करेंगे। यहाँ पर देखिए, उनकी बारी पहले क्यों आई है ये भी मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि बर्फीले इलाके में होता क्या है कि जब सर्दियाँ आएंगी तो वहाँ पर बर्फ़ और भी ज़्यादा पड़ेगी, जिसकी वजह से यातायात की भी प्रॉब्लम होती है और सड़क जो है सड़क बंद हो जाती है, सड़कें भी बंद हो जाती है। और इसी वजह से अब जो है एक तरीके से मौसम को देखते हुए, भौगोलिक स्थिति को देखते हुए इस वक्त पे जो है वहाँ पर जनगणना हो रही है। क्योंकि अगर हम फरवरी की बात करें तो फरवरी में देखिए सर्दी होती है और इसी वजह से जो ये तमाम इलाके हैं वहाँ पर जो है यातायात प्रभावित हो सकता है, साथ ही सड़कें बंद हो सकती हैं बर्फ़ की वजह से। इसीलिए वहाँ पर पहले जो है सब जानकारी इकट्ठा की जा रही है। और इसी के साथ साथ जो बाकी राज्य बचे हुए हैं, चाहे वो दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, वहाँ पर जो है फरवरी 2027 से जो है वो जनगणना वहाँ पर होगी। वहाँ पर जो पूछे जाएंगे, आपका धर्म पूछा जाएगा, आपके साथ ही साथ ये पूछा जाएगा कि आप किस धर्म को मानते हो। बाकी देश में देखिए फरवरी 2027, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इसी के साथ साथ देश के बाकी हिस्सों में अगले साल आबादी की गिनती होगी। और इस बार जो सबसे अहम ये माना जा रहा है कि OTP आपसे नहीं मांगा जाएगा। जनगणना के दौरान OTP शेयर आपको इस बार नहीं करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस बार कहीं ना कहीं ये तमाम जो डिटेल है वो ऐड कर दी गई हैं और तमाम जो सवाल हैं वो भी ऐड कर दिए गए हैं। 2021 की जनगणना टली थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछली बार जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। उस वक्त जो डिटेल सामने आई थी, उसके बाद 2021 जो है रखा गया था कि हम जनगणना करेंगे भारत सरकार द्वारा। लेकिन 2021 में कोरोना की वजह से जनगणना को टाल दिया गया था और 2026 में टालते ये अब जाकर जो है आबादी की जनगणना होगी और घर घर जाकर ये पता करने की कोशिश की जाएगी कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, और साथ ही साथ ये भी पूछा जाएगा कि आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, आप किस धर्म को मानते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है आपसे पूछी जाएगी। और इसी के साथ साथ जो बैंक डिटेल्स हैं, बैंक की जानकारी है, ये भी आपसे पूछी जाएगी कि इस बार जो है सरकार ये जानना चाहती है कि जो हमारी आबादी है वो किस तरीके से वो अपने आपको जो है रह रही है, वो अपने इलाके में किस तरीके से रह रही है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है। इस बार सरकार ये भी जानना चाहती है।